हो मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले, मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले। अंगनच तेरे मैया सारी रात नचदन चले, अंगनच तेरे मैया सारी रात नचदन चले। हर साल लगदन मेले माँ, हर साल लगदन मेले। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय माता दी। तो बता दें, हमारा ये प्रयास रहता है कि टाइम टू टाइम हम आपकी भेंट जो है वो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी करवाएं। तो इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात राजिंदर मन्हास जी से करवा रहे हैं। माता जी की बहुत ही प्यारी प्यारी भेंटें ये गाते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध गायक हैं। आज इन्हीं से भेंट करते हैं कैसे इनका ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ। राजिंदर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जय माता दी। सबसे पहले तो मैं जी के अब तक का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया। तो उसके बाद प्रदीप शर्मा जी ना, प्रदीप शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई मेरे, जो हर समय हर घड़ी हर जागरण में आके हमारा जो कीर्तन भजन है आप लोग तक पहुँचाते हैं। तो राजिंदर जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपका ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ और बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले? बेसिकली मैं डोडा भद्रवाह से हूँ। 35 साल से अब यहीं अगारजीतो केवण ग्राम में सेटल हैं। तो ये जो कीड़ा है ये सिंगिंग का बचपन से ही मेरे बीच में था। धीरे धीरे मैंने कहीं से सीखा नहीं है, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। धीरे धीरे से मेरे मामा जी गुरु तीरथ जी वो जागरण करते थे, उनके साथ में जागरण में जाता था। धीरे धीरे लोगों को देखते हुए, हर कलाकार को देखते हुए धीरे धीरे आज मैं भी इस काबिल बन गया हूँ कि जागरण में खड़े होकर गा सकता हूँ। तो अगर हम बाप की बात करते हैं, मिंदल माता की भेंटें हों, मचेल माता की भेंटें हों, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि आपको उन भेंटों ने दी। तो हम चाहेंगे कि उस भेंट की भी कुछ समय कुछ लाइन्स सुनाएं जिसको आप अब मतलब आपका मिंदल 2 आ रहा है, मिंदल 2 आ रहा है जी। तो आज से 18 साल पहले मिंदल माता की पहली कैसेट आई थी। मिंदल माता की भी पहली कैसेट थी और राजिंदर मन्हास की पहली कैसेट थी। उसमें एक भजन गाया था, मिंदलांच तेरे मैया हर साल लगदे मेले। उस भजन ने राजिंदर मन्हास को एक नया जन्म दिया। आज जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उस भेंट की वजह से मैं आप तक पहुंचा हूं और राजिंदर मन्हास बना हूं। उसका भी पार्ट 2 करने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल हमने रिलीज़ करना था लेकिन एक चमन लहरी जी के फादर साहब की डेथ होने के कारण उसको आगे कर दिया गया। तो अब 3-4 दिन के अंदर इसको करेंगे। तो उसका भी थोड़ा सा गुनगुना के बताऊँगा। हो मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले, मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले। अंगनच तेरे मैया सारी रात नचदन चले, अंगनच तेरे मैया सारी रात नचदन चले। हर साल लगदन मेले माँ, हर साल लगदन मेले सारी रात नचदन चले माँ, सारी रात नचदन चले। हो मिंदलच, हो मिंदलच, हो मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले, मिंदलच तेरे मैया हर साल लगदन मेले। बहुत बढ़िया जी। मिंदलांच हर साल लगदे मेले, ये भजन इनका पहले भी 18 वर्ष आया था और अब इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा भजन है। देखते हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि कब ये भजन रिलीज़ हो और हम भी इसको सुने। तो राजिंदर जी, कहीं ना कहीं अगर रियासी की बात करते हैं, आप रियासी में भी अक्सर आपका आना जाना रहता है, तो यहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है रियासी की अगर बात करते हैं? रियासी शहर के लोग जो हैं, मतलब जब भी मैं आता हूँ हर इंसान एक बिल्कुल जैसे इंसान होना चाहिए, इतना प्यार देते हैं। कहीं जागरण में जाओ, किसी के घर में जाओ, इतना प्यार देते हैं कि कहने की कोई बात नहीं। जितनी तारीफ़ करूँ रियासी वालों की उतनी कम है। और रियासी अगर हम ज़िले की ही बात करते हैं तो यहाँ पे कुदरत की अपार कृपा है। बहुत से यहाँ पे धार्मिक स्थान भी हैं। तो किन किन धार्मिक स्थानों का आपका विजिट जो है वो रियासी में हो चुका है? रियासी में एक
आउटलेट दुर्गा माता मंदिर है। हर साल मेरे ख्याल में 7-8 साल से वहाँ पे जागरण होता है। राकेश शर्मा जी जो वहाँ का पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं जागरण, हर साल वहाँ पे जागरण होता है। बहुत अपार कृपा है दुर्गा माता की। और भी जैसे काली माता मंदिर है, यहाँ पे भी जागरण कर चुका हूँ। काली माता मंदिर शाख है रियासी में। तो और भी जैसे अभी बिड्डा बाबा है, वहाँ पे मैं आज तक नहीं गया हूँ। अगर कहीं कृपा होगी तो ज़रूर वहाँ भी जाएंगे। बाकी जागरण तो चलते रहते हैं ऐसे आम घरों में। तो किस तरह से आपका सफ़र जो है वो सिंगिंग का आगे बढ़ रहा है, किस तरह की मुश्किलातें जो हैं वो सामने आती हैं, वो भी थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मुश्किलातें तो देखो, इस भक्ति लाइन में हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। अगर भक्ति में कठिनाई ना हो तो सारी दुनिया ही, सारी जनता ही भक्त बन जाएगी। ये बिल्कुल तलवार की धार के बराबर होती है, इस पर कोई चल सकता है। तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, दुख तकलीफ़ ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ये तो जो वेद माता ने लिखा है वो तो चलता रहेगा साथ साथ में। इसमें चंडी माता का कोई रोल नहीं है कि जिसने मरना है उसने मरना है। इसमें चंडी माता हमारी रक्षा नहीं कर सकती है, दुर्गा माता हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। ये है कि जिसने 4 साल बाद मरना है, चंडी माता सिफारिश करके 1 साल बढ़ा लेती है। तो इस तरह से है कि चंडी माता की भक्ति करो, दिल से करो, तन मन से करो, तो माता रानी सब कुछ दे देती है। तो क्या आज और क्या सुनाना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, कुछ और हमारे दर्शकों के लिए? आज ये बताना चाहूँगा कि आज देखो पहली बार जा रहे हैं मैं और आप भी, मेरे ख्याल में पहली बार जा रहे हैं। मंगला माता नौशहरा से 17-18 किलोमीटर आगे है। मंगला माता का इतिहास अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। कहा जाता है कि वहाँ पे जो बम के गोले हैं उसको जितना मर्जी टारगेट करके डालो, वहाँ पे पड़ता नहीं। अगर कोई पड़ भी गया वो डिस्पोज हो जाता है। तो माता की अपार कृपा है। आज शाम को वहाँ पे विशाल जागरण है। मंगल माता की यात्रा जा रही है। तो अभी रियासी में हैं हम, रियासी से अभी निकलेंगे धीरे धीरे। तो रात को बाकी का कार्यक्रम जो है। तो कुछ 2 लाइनें कुछ और भी आप हमारे दर्शकों को सुना दें, कोई अपना जो सबसे पसंदीदा कोई भजन हो। तो एक और मेरा मिंदल माता का ही भजन आया था। हो मेरी मिंदलरी माता हो, तेरा दर्शन पाना हो। मेरी मिंदलरी माता हो, तेरा दर्शन पाना हो। मेरी मिंदलरी चंडी माँ, तेरी याद बड़ी आई। मेरी मिंदलरी चंडी माँ, तेरी याद बड़ी आई। हो दिन गिनी गिनी नहीं हो मुक दे, बेटा लिख लिख पेन मुक दे। सब सिज जान दे माँ, मेरे अतिर भी नहीं हो रुक दे। मेरी मिंदलरी माता हो, तेरा दर्शन पाना हो। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ राजिंदर मनहास जी। जब भी जागरण में जे गाते हैं तो सभी को जो है वो नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतनी पावर है, इतनी अपार कृपा है इनकी माँ सरस्वती की इनके ऊपर। तो आज की हमारी भेंट इनके साथ कैसी लगी, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।